ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 7 सितंबर 2025। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान पिता की संतान हूँ। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 31 दिसंबर 2006 की अव्यक्त वाणी है। वाणी का टाइटल है दृढ़ता और परिवर्तन शक्ति से कारण व समस्या शब्द को विदाई दे, निवारण व समाधान स्वरूप बनो। तो पूरे टाइटल में मुरली का सार आ जाता है। कमाल है परमादरणीय राजू भाई जी की, जो शीर्षक बहुत अच्छा बनाते हैं। जैसे हम लोग जब पढ़ते थे हाई स्कूल में या जूनियर हाई स्कूल में, तो एक स्टोरी होती थी और इसका कहते थे शीर्षक लिखो। तो कई लिख पाते थे, कई नहीं लिख पाते थे। पढ़ेंगे तो समझ में आएगा शीर्षक क्या होना चाहिए। इतने अच्छे ढंग से शीर्षक बनाते हो। बहुत ही पावरफुल मुरली है। और बाबा ने 31 दिसंबर के दिन बहुत सारी संकल्प करवाए हैं। उसमें एक संकल्प दृढ़ता है, दूसरा परिवर्तन शक्ति है, कारण के बजाय कारण व समस्या को अब बाबा ने कहा निवारण व समस्या को समाधान। देखिए बाबा का समझाने का तरीका देखिए, कारण को निवारण में बदलो, समस्या के बजाय समाधान में बदलो। जो आजकल कॉर्पोरेट सेक्टर का बहुत बड़ा प्रिंसिपल बन गया है कि आप डोंट कम विद प्रॉब्लम, कम विद प्रॉब्लम एलॉन्ग विद सोल्यूशन। आप प्रॉब्लम लेके आइए लेकिन साथ में सोल्यूशन भी लाइए। उस सोल्यूशन को पाने में मैनेजमेंट की जो हेल्प चाहिए, दैट आई कैन डू। तो आज की फिलॉसफी ये चेंज हो गई। तो वही बाबा कह रहा है, समस्याएं तो बहुत हैं लेकिन समस्याओं को समाधान कैसे करोगे। और उसके लिए बाबा कह रहा है पुरानी दुनिया के जो पुराने संस्कार हैं, पुराना स्वभाव है, पुरानी चाल है। देखो नए वर्ष में जब आता है तो पुराने को विदाई देते हैं। भगवान क्या विदाई कह रहा है? पुराने संस्कार को विदाई दे दो, पुराने स्वभाव को विदाई दे दो, पुरानी चाल को विदाई दे दो। तो उसको हम गहराई से देखेंगे कि क्या विदाई देना है। और बाबा ने आज हम सबको हमारा ऑक्यूपेशन याद दिलाया। क्या ऑक्यूपेशन है हमारा? विश्व कल्याणी, विश्व परिवर्तक। तो इसको भी हम गहराई से देखेंगे। बाबा कहता है ऐसा तो नहीं है 75% विश्व कल्याणकारी हो और 25% लोकल कल्याणकारी हो, नहीं। और बाबा ने याद भी दिलाया कि देखो 70-71 साल हो गए, उस समय की बात है। आज तो उसमें और जोड़ लो आप 20 साल। तो उसके लिए बाबा ने याद दिलवाया। और ये करने के लिए बाबा ने कहा एक शक्ति है जो दृढ़ता की शक्ति है, उसको पावरफुल बनाना है और अलबेलेपन को छोड़ना है। तो उसकी भी हम गहराई में जाएंगे। और हर एक आत्मा के प्रति श्रेष्ठ संकल्प, दृढ़ संकल्प, इसने ही संकल्प रखना है। अगर कोई आत्मा परबस है, संस्कारों के बस है, क्रोध के बस है, तो क्या हमें करना चाहिए उस समय, वो भी बाबा ने बताया। क्रोध के अंश भी बताए। और बहुत बड़ी बात है, बाबा ने कहा कड़वाहट निकालनी है। ये कड़वाहट बहुत बड़ा शब्द है, तो उसको भी हम देखेंगे। खाली अपनी दिनचर्या में नहीं बिजी रहना, दूसरों के लिए भी कुछ करना है। दाता हो तो देते जाओ, देते जाओ। और बहुत स्पष्ट शब्दों में बाबा ने कहा है जिसकी मुरली से प्रीत है उसकी ही मुरलीधर से प्रीति है। तो उसके बारे में हम गहराई से जाएंगे। एक्चुअली ये अव्यक्त वाणी ऐसी होती है कि इसमें कोई शब्द छोड़ना बड़ा टफ होता है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इस 20-25 मिनट में इसको कवर करने की। तो भगवान नव युग रचता, नए साल की बात है तो ऐसे बोलेगा, है ना, यही बातें करेगा। तो नव युग कौन रचता है? शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा।
तो दोनों बच्चे बाप दादा क्या करते हैं, मुबारक देते हैं। अब एक चीज़ बाबा देखो स्पष्ट रूप से कह रहा है, आपको ये वाला नया वर्ष याद है, तो क्या नवयुग उतना याद है कि नहीं याद है? अब नवयुग का याद रखना मतलब केवल मन में याद है उसका मतलब नहीं है, याद है मतलब हमने उस नवयुग को धारण किया मनसा में। नवयुग की सीन सीनियाँ नज़र आती हैं, हमें दिखाई देती हैं। जैसे नज़दीक पहुँचते हैं तो बाबा कहते हैं ना अपना घर नज़र आता है, तो नज़र आता है, क्योंकि देखें नए युग में तन भी श्रेष्ठ है, मन भी श्रेष्ठ है, धन भी श्रेष्ठ है, जन भी श्रेष्ठ है। 4 चीज़ें श्रेष्ठ हैं, याद रखेंगे। तन, मन, धन, जन, ये 4 ही चीज़ें लोगों को चाहिए होती हैं। इस समय सारी दुनिया में तन क्या है, रोगी है, मन क्या है, अशांत है, धन क्या है, व्यभिचारी है, जन कैसे हैं, भ्रष्ट हैं। तो अब ये चारों गिरावट आ गई, इसलिए तो कलयुग हो गया। और सतयुग में ये चारों चीज़ों से हम सब संपन्न, सबके पास है। यहाँ आज खुशी है, कल गम है, आज सुख है, कल दुख है, आज स्वस्थ हैं, कल बीमारी है। हाँ, अच्छे भले थे, गए चेकअप करवा लिया, डॉक्टर ने बोल दिया ये वाली बीमारी हो गई, हम बीमार हो गए, मन से भी बीमार हो गए और ज़्यादा बीमार हो गए। तो ये सारी चीज़ें आज हैं। सतयुग में तो खैर हॉस्पिटल ही नहीं। देखिए एक चीज़ हम सबको अच्छी तरह से समझ लेना है, जिस देश के अंदर हॉस्पिटल मिनिमम हो, पुलिस मिनिमम हो, पुलिस के थाने मिनिमम हो, समझ गए ना, एम्बुलेंस की संख्या कम हो, वकील कम से कम हो, वो देश सुखी है। कहते हैं लोग चिकित्सा की सुविधाएं बढ़ाओ, सबको चिकित्सा मिले, सबको चिकित्सा की ज़रूरत क्यों है? आप सबको चिकित्सा न दो, सबको अवेयरनेस दो, जिस अवेयरनेस से हम बीमारी न पड़े। मैं आज वंडरफुल है, एक डॉक्टर को मैं सुन रहा था, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 80% बीमारियां हैं ही नहीं, बीमारियां हम क्रिएट कर रहे हैं खान पान के द्वारा। देखो उनका मानना है कैंसर, डायबिटीज, बीपी, थायराइड, बुखार, सर्दी जुखाम, उल्टी, दस्त, ये बीमारियां नहीं हैं, ये बीमारियां नहीं हैं, इनको लाइफस्टाइल से ठीक किया जा सकता है। अब आप ये तो मैंने कुछ आपको एक गिनाई, अगर ये सारी चीज़ें हम ठीक कर लें, आज कॉमन बीमारियां क्या है, यही सब तो कॉमन बीमारियां हैं ना। और भगवान क्या कह रहा है, सतयुग में ये सब श्रेष्ठ, तन भी श्रेष्ठ, क्योंकि वहाँ डॉक्टर तो होंगे ही नहीं, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, मन भी सतह प्रधान होगा, शुद्ध होगा, और धन तो अकीचार होगा ही, और जन भी बहुत अच्छे होते हैं, सब आत्मिक भाव में होते हैं, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं, मतलब हर चीज़ के भंडार है। यहाँ तो आज है कल नहीं है, हर प्रकार से दुखी, और जिसको ये चारों दुख हैं वो बहुत दुखी है। तो हम सब आज अपनी अपनी सूक्ष्म चेकिंग करेंगे कि ये जो 4 चीज़ें बताई हैं, इनमें क्या मैं आत्मा चारों चीज़ों से सुखी हूँ? तन मेरा कैसा है? एक्चुअली देखा जाए तो बहुत अच्छा है। तो आज एक काम करते हैं, इस तन को शुक्रिया देते हैं, हे तन तुम बहुत अच्छे हो, तुम मेरा बहुत ध्यान देते हो, अच्छे तो आई हैं, खाना वो पचा रहा है, हमको इधर उधर लेके वो जा रहा है ना, तन से हम देख पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो सब कुछ तो अच्छा है, इसका शुक्रिया अदा करेंगे। तो और बोलो, सब लोग बोलो, तन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से मन भी तो अच्छा है ना, हम निर्णय ले पा रहे हैं, अच्छी सोच है या बुरी सोच है तो मन अच्छा है, तो मन को भी कहो, मन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तीसरा धन, अरे इस संगम युग में, इस कलयुग के अंत समय में, हम संगम युग पर हैं, लेकिन देखा जाए तो कलयुग ही चल रहा है। मोबाइल हमारे पास है, मोबाइल पे सुन पा रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, मतलब हम बहुत सुखी हैं। तो आपकी 4 धन है, तो बोलो मेरे पास बहुत है, जितना चाहिए उससे ज़्यादा है, आपकी 4 है। और जन, जो लोग मिले वो बहुत अच्छे हैं, मेरे सभी घर वाले, मेरे पति पत्नी, बाल बच्चे, मेरे रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं, बोल के देखो, सबका शुक्रिया। इन 4 चीज़ों का शुक्रिया करेंगे तो अपने आप शुक्रिया हो जाएगा। तो हम सबसे सब कुछ अकीचार है, ये कभी नहीं कहना मेरे पास नहीं है, मेरा तन ठीक नहीं है,
मेरा तो बीमारी रहता हूँ मैं हमेशा, मेरा मन तो बहुत खिटपिट करता, उदासी रहता है, धन मेरे पास है ही नहीं है, वो संकल्प ब्रह्मांड में जाएंगे, नहीं हो जाएगा। तो वो सब नहीं करना है हमें, और लोग बहुत अच्छे हैं। तो ये हैं प्राप्तियां, उसको समझना है हमको, है ना। बाबा कहता अभी तो तुम पराये राज्य में हो, फिर अपने राज्य में आए हो, तो क्या करो, पुरानी चीज़ों को विदाई दे दो। तो क्या विदाई दो, तो 3 बातें बाबा ने कहा। पुराने संस्कार, मेरी तो आदत ऐसी है, मैं तो ऐसा करता हूँ, नहीं, अब वो संस्कार रावण के थे, उसको खत्म करो। पुराना स्वभाव, ऐसा तो होता नहीं कि मैं जिस रीति से चल रहा था उसी रीति से चलूँगा, नहीं, पहले खेती करता था, फावड़े से करता था, ट्रैक्टर से कर रहा हूँ, बैल से करता था, ट्रैक्टर से कर रहा हूँ। तो पुरानी चाल नहीं, चाल चलन स्वभाव सब पुराना खत्म। अब कौन सी चाल है, अब कौन सा संस्कार होगा, अब हमारे अनादि संस्कार होंगे, सुख के, शांति के, प्यार के, स्नेह के, ये संस्कार ही हमारे अनादि संस्कार है ना। पुराने स्वभाव, जरा जरा सी बात पे गुस्सा कर देना, जरा जरा सी बात पर रूठ जाना, जरा जरा सी बात पर मुंह फुला लेना, ये पुराने स्वभाव को ख़त्म करो। पुरानी चाल, तुम बोलोगे तो मैं बोलूँगा, तुम नहीं बोलोगे तो मैं नहीं बोलूँगा, तुम 1 गाली दोगे मैं 5 गाली दूंगा, ये है पुरानी चाल। वो सबको बाबा कहते विदाई दो, नए पुराने वर्ष को विदाई देना तो आसान है, अपने पुराने संस्कारों को विदाई दो। तो ये भगवान चाहता है। देखिए भगवान का जो विजन है, हर एक कारपोरेट का एक विजन होता है, और विजन के बाद मिशन होता है। तो भगवान का विजन कितना क्लियर है, पुराने को विदाई देंगे, फिर मिशन है जो हम देवी देवता बनेंगे तो बन जाएंगे। तो बाबा पुराने संस्कारों और स्वभाव से विदाई दिलाना चाहता है, और उसके लिए बाबा ने हिम्मत के लिए कहा हाथ उठाओ, है ना। अब कोई उठाया, कोई नहीं उठाया, कोई सोच सोच कर उठा रहा है। भगवान कहता अगर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं है तो करने की हिम्मत कहाँ से आएगी फिर। और वो बहुत होशियार होते हैं बच्चे जो हाथ उठाते हैं। क्यों होशियार होते हैं, 1 कदम आपका, 1000 तो भगवान के हो गए। तो हमने 1 कदम बढ़ाया, 999 तो भगवान उठ बढ़ाने वाला है। तो ये चतुराई वाले बच्चे हैं, बाबा ने ऐसे बच्चों को कहा चतुराई वाले बच्चे हैं। तो हम ऐसे चतुर हैं कि नहीं, क्योंकि भगवान तो मदद करने ही वाला है, नहीं करेगा ऐसा तो होगा नहीं, है ना। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, जब हम हिम्मत तो रखते हैं लेकिन साथ साथ व्यर्थ संकल्प कर लेते हैं। हाथ तो उठा दिया था बाबा के पास, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, होना तो चाहिए, कर तो लेंगे, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ये जो संकल्प आया ये हिम्मत को कमज़ोर कर देता है। ये संकल्प फिर नहीं करना। जब भगवान साथ है तो फिर क्यों है, हो ही जाएगा। तो ये काम करना है, यानी हिम्मत का पाँव हिले नहीं, माया कोशिश करे लेकिन हिलाए नहीं। दूसरी बात आज जो बाबा ने कही कि क्या करो, अपने कर्तव्य को हमारे याद दिलाया। हम हैं विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक। एक सेंटर के कल्याणकारी नहीं है, एक शहर के कल्याणकारी नहीं है, एक गीता पाठशाला के कल्याणकारी नहीं है, कुछ आत्माओं के कल्याणकारी नहीं है। ये परिवर्तन करना है। इंडिया परिवर्तक नहीं है, भगवान तो विश्व परिवर्तक कह रहा है। बाबा ने कहा चाहे गांव में रहते हो, चाहे लंदन में रहते हो, चाहे अमेरिका में, टाइटल क्या है, विश्व परिवर्तक है। तो ये तो नहीं कह सकते हम 75% कल्याणकारी हैं और 75% नहीं है, 75% यहीं के कल्याणकारी हैं, ऐसा नहीं है। तो अपने ऑक्यूपेशन को बाबा ने याद दिलाया। जब प्रकृति को परिवर्तन कर सकते हो तो फिर दूसरों को नहीं परिवर्तन कर सकते हो, खुद को परिवर्तन नहीं कर सकते हो, है ना। तो ये मेहनत करनी है। बाबा कहता बाप समान बनना ही है। मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, है ना। तो उसके लिए बाबा ने कहा करना ही है। ये नहीं सोचो माया आ गई, नहीं, माया तो लास्ट टाइम तक आएगी। माया का काम है आना और आपका क्या काम है, विजयी बनना। नहीं तो क्या होता, माया जैसे आती है हम घबरा जाते हैं, और जैसे हम घबरा गए वैसे देखो आप माया हावी हो जाती है। और अगर आप घबराएं नहीं, जैसे मैं आपको फिर कहता हूँ, छोटी सी परिस्थिति है, मान लो आपको
मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आ गया फॉर एग्जांपल, और डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, या तो आप दवा खाए तो अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कीजिए। अब आपको ये आई परिस्थिति, आप घबराए नहीं, बोले ठीक है देखता हूँ इस कोलेस्ट्रॉल को। आए घर, सब कुछ डिसाइड कर लिया, वॉकिंग चालू कर दिया, खाना पीना शुद्ध सात्विक कर दिया, आहार में आपने अपना क्या बोलते हैं उसको, कच्चा चालू कर दिया। कच्चा मतलब जो भगवान ने पकाया हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। रॉ एंड रियल खाना चालू कर दिया, उसको हम इस तरह लेते हैं, रॉ एंड रियल, रीजनल एंड सीजनल, ऐसा खाना चालू कर दिया, वॉकिंग चालू कर दिया, मेडिटेशन चालू कर दिया, टेंशन लेना बंद कर दिया, वर्तमान में जीना चालू कर दिया, क्या होगा? तो वो जब हम करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, कभी नहीं होगा उसको। तो वो करना है, लेकिन ये करने के लिए क्या चाहिए? तो बाबा कहता है दृढ़ता चाहिए। ये बहुत बड़ा संकल्प है, दृढ़ता की शक्ति चाहिए। दृढ़ता की कमी नहीं होगी तो, और दृढ़ता की कमी क्यों आती है? तो उसके लिए बाबा ने कहा अलबेलापन। क्या अलबेलापन करते हैं? तो आज बाबा ने कहा दूसरों को देखने के लिए, अरे ये भी तो ऐसे करता है, और वो हम सीखते हैं। एग्जैक्टली मैंने देखा है, मैं नाम नहीं लूँगा, कि किसी भी एक सेंटर के भाई बहन या बड़ी बहन जैसा बोलती है, या घर पे आप देख लो, किसी के पेरेंट्स जैसा बोलते हैं, जैसी बात करते हैं, बच्चे वही सीखते हैं। तो दूसरे को हमें देखना नहीं, देखने की छुट्टी बाबा ने किसकी दी है? एक ही को कॉपी करने की बाबा ने छुट्टी दी है, और वो है बाबा। साकार बाबा को, मम्मा को कॉपी आप कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा दादियाँ को करना, बाकी किसी को नहीं करना। तो वो अलबेलापन नहीं करना है। तो इसकी विदाई बाबा ने कहा दो, निवारण करो, कारण खत्म। समस्या आई है लेकिन समाधान। कोलेस्ट्रॉल आया है, करना क्या है वो क्लियरिटी है हमें। फैट ज़्यादा हो गया है, उसको निकालना है। मोटापा बढ़ रहा है, उसको ठीक करना है। क्या करना है वो हमारे क्लियरिटी होनी चाहिए। तो बाबा ने कहा ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कारण शब्द होना ही नहीं है, और कारण के साथ साथ समस्या शब्द भी ना हो, है ना। अब समस्या को बाबा ने क्या कहा? समाधान में बदलो, कारण को निवारण में बदलो। इसलिए दुनिया में कहते हैं वेयर इज ए विल देयर इज ए वे। जहाँ इच्छा है वहाँ रास्ता है, रास्ता अपने आप मिल जाता है। तो पहले इच्छा होनी चाहिए, चाहे तन को हो चाहे मन को हो, हमें ठीक करने की, अपने संस्कारों को बदलने की इच्छा होनी चाहिए। तो आज से हम सब अपनी डिक्शनरी से कारण के बजाय यूज करेंगे तो निवारण ऐसे ऐसे करना, समस्या के बजाय क्या करेंगे? समाधान को यूज करेंगे, तब होगा। ये परिवर्तन करना है। और उससे भी बाबा ने कहा साथ साथ दृढ़ता पूर्वक क्या करो? दो शब्द की समाप्ति के साथ साथ परोपकारी बनो। खुद कारण बनो या दूसरा कारण बनो, परोपकारी आत्मा, रहम दिल आत्मा बन, शुभ भावना शुभ कामना के दिल वाले बन करके सहयोग दो और स्नेह दो, स्नेह लो। अब बाबा तो कई बार कहता गाली देने वाले को भी गले से लगाओ, अपकारी पर भी उपकार करो, ये करके देखना है हमको। और उसके लिए बाबा कहता है शुभ संकल्प, दृढ़ संकल्प रखो, करना है। दृढ़ता की शक्ति, परिवर्तन की शक्ति को सदा के लिए साथी बनाओ। दृढ़ता पूर्वक कहो मुझे परिवर्तन करना है, मुझे बदलना है, मुझे निगेटिव पॉजिटिव में बदलना है। ये और क्या करो? निगेटिव लोगों से दूर रहो। आज बाबा ने बहुत बड़ा प्रिंसिपल बताया है ना। क्या प्रिंसिपल बताया? आजकल जो आता है ना निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, है ना। निगेटिव ऊर्जा को पॉजिटिव में कैसे बदलेंगे? कर सकते हैं ना। दूसरे वाली आत्मा परबस है, हमारे जड़ चित्र क्या कर रहे हैं? निगेटिव को पॉजिटिव में ही बदल रहे हैं ना। कई लोग होते हैं बहुत निगेटिव होंगे, कंप्लेन बॉक्स उनको बोलते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में की भाषा में। हर बात में कंप्लेन, किसी से भी खुश नहीं, खुद से भी खुश नहीं है, सिस्टम से भी खुश नहीं है, परिवार से खुश नहीं है, ऑफिस से खुश नहीं है, दुकान से खुश नहीं, कहीं खुश नहीं है। ऐसे लोगों को बोलते हैं टाइप ए पर्सनालिटी। कुछ भी ठीक नहीं है, सॉरी टाइप
क्या बोलेंगे, सी पर्सनालिटी। मैं भी ठीक नहीं, तुम भी ठीक नहीं, कुछ भी ठीक नहीं, को सब खराब, और सारा दिन सिस्टम को बदलने में लगे रहते हैं, होता कुछ नहीं। बाबा ने कहा दुनिया वाले क्या मांग रहे हैं, जड़ चित्रों से दया करो, कृपा करो, रहम करो, मर्सी करो। तो पहले अपने ऊपर करो, फिर ब्राह्मण परिवार के ऊपर करो। ब्राह्मण परिवार में भी अगर आपको कोई चीज़ ऊपर नीचे लगती है, कई लोग हमको कंप्लेन करते हैं, है ना खास करके निमित भाई बहनों के प्रति करते हैं कि ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। हम कहते हैं बाबा को बोल के हल्के हो जाओ। मैं सुनता नहीं हूँ किसी, क्यों नहीं सुनना है, क्योंकि वो अपना बक्सा खोलेगा और फिर क्या बोलेगा, बक्से के अंदर यही सब छिपा होगा। तो वो सब चक्कर में पड़ना नहीं। आप शुभ भावना शुभकामना रखो, भगवान को बता करके साक्षी हो जाओ। तो वो मेहनत करनी है ना हंगे पर बस। बाबा आज देखो क्या कहता है कि क्रोध की रिपोर्ट ज़्यादा आती, क्रोध नहीं आता तो उनके बाल बच्चों से प्यार है, और उसके बाल बच्चे क्या बाबा ने बताया, रोब। रोब तो क्रोध का बच्चा है ना। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया, परिवार में क्या होता है, बड़े बच्चों से बाद में प्यार कम हो जाता है, लेकिन छोटों से, पोतरे धोतरों से बहुत प्यार हो जाता है। तो क्रोध है बाप, और रोब उल्टा नशा ये क्या है, बाल बच्चे हैं। बुद्धि का नशा, मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है। ड्यूटी का नशा, मैं बहुत पद पोजीशन वाला हूँ। सेवा, मेरे जैसी सेवा तो कोई करता ही नहीं है, ये भी नशा है, ये भी रोब होता है। भगवान क्या कह रहा है, दयालु बनो, कृपालु बनो। यही बधाई एक दो को दो, ये कड़वापन खत्म करना है कि मैं ही सब कुछ हूँ। एक दूसरे के प्रति अंदर से ईर्ष्या की भावना, जलन की भावना नहीं होनी चाहिए। सामने वाली आत्मा बढ़ रही है अगर आगे और आपको जलन हो रही है, तो आप 100% पीछे होने वाले हैं, क्योंकि उसके आगे बढ़ने से आपको ईर्ष्या आई, तो ईर्ष्या क्या करेगी, आपको नीचे गिराने वाली है। किसी की उन्नति को देख करके अगर आपको दुख हो रहा है, अशांति हो रही है, तो आप उन्नति नहीं कर पाएंगे। वो उन्नति क्या करेगी, वो सोचेगी इनके पास जाना ही नहीं है, इनको तो मुझसे नफरत है। किसी की उन्नति हो रही है, उससे आप नफरत कर रहे हो, तो उन्नति जो प्रोग्रेस है वो सोचेगी कि इनको तो मेरे से नफरत है। तो वैसा नहीं करना है। इसलिए बाबा कहता है अपना भी मुख मीठा रखो और दूसरों का भी मुख मीठा रखो। और उसके लिए क्या बोला बाबा ने, मुखड़ा आपका मुस्कुराता होना चाहिए, कड़वेपन का नहीं होना चाहिए, है ना। कई लोग कहते हैं मैं तो सच्ची बात बोलता हूँ, कोई सुनता ही नहीं है, तो फिर क्रोध आ जाता है मेरे को। सच्ची बात तो सुनाते हो, लेकिन सत्यता में सभ्यता बहुत इम्पोर्टेंट है, सभ्यता नहीं छोड़नी है ना। तो इस कड़वाहट को हमें निकाल देना है, किसी के भी प्रति हो पकड़ के नहीं रखना है। बाबा ने कहा उसके लिए चाहे मरना पड़े, चाहे झुकना पड़े, चाहे बदलना पड़े, चाहे सहन करना पड़े, लेकिन करना है, ये दृढ़ता द्वारा करना है। जो दादी बोलती थी, झुक झुक मर मर, झुकना पड़े चाहे मरना पड़े, करना है, तब हमें सफलता मिलेगी, है ना। और आज बाबा ने कहा चाहे छोटे हों या बड़े हों, कम समय से ज्ञान में चल रहे हो, ज़्यादा समय से, हर एक को विश्व परिवर्तन करना है। सारे दिन अपनी ही कमी कमजोरियों में नहीं बिजी रहो, दूसरों को भी देना है। लेकिन देने के लिए क्या चाहिए, स्टॉक जमा होना चाहिए, है ना। और बाबा ने उसके लिए से कहा दाता बनते जाओ। आपको 1 सेकंड में जहाँ चाहो वहाँ बुद्धि लग जाए। आज के वरदान पे आते हैं, बहुत ही श्रेष्ठ वरदान है। मुरलीधर की मुरली से प्रीत रखने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। जिन बच्चों का पढ़ाई अर्थात मुरली से प्यार है, उन्हें सदा शक्तिशाली भव का वरदान मिल जाता है। उनके सामने कोई भी विघ्न नहीं ठहरता है। मुरलीधर से प्रीत रखना माना उनकी मुरली से प्रीत रखना। यदि कोई कहे मुरलीधर से तो मेरी बहुत प्रीत है, लेकिन मुरली के लिए टाइम नहीं, पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है, तो बाबा नहीं मानता। और मुरली पढ़ाई के लिए कोई बहाना नहीं चलेगा। तो चेक करें, मैं बहाना तो नहीं देता हूँ। और हर परिस्थिति में जो स्वयं को मोल्ड करता है ना, वही रियल गोल्ड बनता है। बाबा ने आज फिर से
वापस ब्रेक को याद किया है, पावरफुल ब्रेक चाहिए, ढीली ब्रेक नहीं चाहिए, मतलब हम स्टॉप कहें तो स्टॉप हो जाए, और उसके लिए समाने की शक्ति का यूज करना है। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम यही है कि हमें दृढ़ता के द्वारा क्या करना है, दृढ़ता और परिवर्तन शक्ति से कारण को निवारण में, समस्या को समाधान में बदलना है ना। और तन मन धन जन, सतयुग में सब कुछ अच्छा होगा, तो उस अच्छे को पाने के लिए मेहनत करनी है, विश्व परिवर्तक बनना है, स्वयं को चेंज करना है ना, पुराना स्वभाव पुराना संस्कार सब कुछ बदल देना है ना। परोपकारी पर भी उपकार करना है और क्रोध से, क्रोध के बाल बच्चों सहित उससे मुक्त बनना है, कड़वाहट से विदाई ले लेना, कोई कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, ऐसे विश्व परिवर्तक बनना है। और मुरली से प्यार रखना है, मुरली ज़रूर बार बार पढ़नी है। अच्छा।